हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम करने वाले हैं मोल प्रभाज पर आंकिक प्रश्न। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो है मोल प्रभाज का सूत्र लिखते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज का सूत्र क्या है? एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ठीक है दोस्तों, यो आएगा सूत्र मोल प्रभाज अगर विलय के मोलों की संख्या यानी कि विलय का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो। ठीक है, या अगर विलाय का करना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बी की जगह ए करना पड़ेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एन ए और घटे में तो ये सारा जुगा तू रहेगा भाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर तुम्हें विलयन में विलय का मोल प्रभाज ज्ञात करना तो एक्स बी लगागा, यहाँ बी लग जाएगा एन की, यानी कि बी एन के पास क्या लग जाएगा बी। अगर विलाय का मोल प्रभाज ज्ञात करना तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए। बाकी जुगा तो ये दोनों चीज़ें चलने वाली सेम रहेगी। ठीक है, तो कुछ प्रश्न आइए उन्हें करते हैं। ठीक है दोस्तों, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा विलय है। तो कॉस्टिक सोडा का मोल प्रभाज करना करो, कॉस्टिक सोडे के मोल प्रभाज की गणना करो। ठीक है दोस्तों, वो कह रहा है कि आपके पास क्या है, 90 ग्राम जल है। ठीक है, और इसमें क्या है, 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा क्या है, विलय है। ठीक है, तो कॉस्टिक सोडा के जो मोल प्रभाज है वो ज्ञात करना। सबसे पहले सवाल में क्या करना होता है, इसमें विलय और विलायक का छांटना होता है। और पहचान कैसे करते हैं, जिसकी मात्रा क्या है ज़्यादा है वो विलायक है और जिसकी मात्रा क्या है कम वो क्या है विलय। अब यहाँ देखो ये 90 ग्राम है, अब ये क्या है 4 ग्राम। ठीक है, तो सीधी सी बात है 90 ग्राम जल यानी कि जल क्या होगा, विलायक होगा और 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा, इसका मतलब क्या है, ये 4 ग्राम जो कॉस्टिक सोडा है वो क्या है, विलय है। अब क्या काम करना, अब इस सूत्र के हिसाब से जो जो चीज़ रखी वो निकालना। अब क्या इसमें एन बी है, एन बी कैसे निकलेगा, ठीक है, एन बी निकलेगा तुम्हारा एन बी बराबर डब्ल्यू बी बटा एम बी सूत्र से। ठीक है भाई, इसका सूत्र ये होता है, यही वाला सूत्र तो यूज करा हमने, एन बराबर डब्ल्यू बटे एम, यही तो करा है। ठीक है, अब एज इसी प्रकार देखो ये एन ए भी दे रखा, तो एन ए का भी तो सूत्र यही लगेगा, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा ए और कुछ नहीं होगा, इसी के हिसाब से करना। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले डब्ल्यू बी क्या तुम्हारे पहले से मिटा लो, जो जो चीज़ दे रखी वो लिख लो, यानी कि डब्ल्यू बी 4 ग्राम है और डब्ल्यू ए यानी कि विलायक का भार क्या है, यो है, और यो क्या है बी डब्ल्यू, यो विलय का भार क्या है, यो है। ठीक है, तो इसे उतार लो 90 ग्राम। ठीक है दोस्तों, अब क्या इस सूत्र के हिसाब से यानी कि जो मोलों की संख्या निकालने वाला सूत्र है उसके हिसाब से क्या है, डब्ल्यू को मिल गया हमें, ये रहा, विलय का भी मिल गया और विलायक का भी मिल गया। अब क्या काम करेंगे, अब देखेंगे NaOH का अनुभाग यानी कि एम बी भाई, NaOH इस टाइम क्या है, जल में विलय है तो इसलिए तो एम मानना है। तो यहाँ देखो Na जो Na है तुम्हारा, ठीक है, अब Na के परमाणु कितना है, 1 गुना, और जो सोडियम है यानी Na क्या बोल रहे हैं हम, सोडियम, और सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 23 होता है। तो ठीक है, हमने यहाँ 23 लिख लिया प्लस, अब तुम्हारे पास क्या O है, O की संख्या कितनी, 1 गुना, और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 16। ठीक है दोस्तों, प्लस अब तुम्हारे पास H है, H की संख्या कितनी जल्दी बताओ, 1 गुना, और H का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 1। ठीक है, तो 23 एकम 23 प्लस 16 एकम 16 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जो जोड़ के 1 और 23 क्या हो, 34 हो, 1 और 23 24 हो गए, और 24 में 16 जोड़ के कितना हो गया, 40। ठीक है दोस्तों, यानी कि तुम्हारा एन बी निकल गया। फिर क्या करेंगे,
H2O का निकाल लेंगे, H2O का अणुभार। ठीक है, H2O का अणुभार, इसका मतलब क्या है, NMA। क्या याद करेंगे हम, Ma। ठीक है, अब यहाँ बताओ जल जल के कितने परमाणु है, 2 गुणा, और H का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, 1 प्लस O के परमाणु कितना, एक ही तो है, कितने तो यहाँ से, और इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 16। ठीक है, तो 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, तो कितना हो गया, 18। यानी कि आपके पास जो है Mb भी मिल गया, Ma भी मिल गया, Wb भी मिल गया और Wa भी मिल गया। ये चीज़ हमें क्यों निकाल ली, ये चीज़ हमें इस सूत्र में यूज करनी थी, इसलिए हमें ये निकालना पड़ा। अगर मोल प्रभाव निकालना तो मोलों की संख्या ज्ञात होना पड़ेगा, विलय और विलायक की, इसलिए हमने ये चीज़ निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ। अब इसका जो है तुम्हारा, अब क्या करना है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी बारी बारी से NB की निकाल लो पहले। ठीक है, NB का सूत्र क्या बनेगा, इसके हिसाब से N बराबर W/M के हिसाब से। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, B का निकाल रहे तो B हो जाएगा, और W इसमें हो जाएगा MB। ठीक है दोस्तों, तो NB बराबर, यानी कि विलय के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं मिस्टर। अब यहाँ देखो WB कितना तुम्हारा, WB है तुम्हारा 4 ग्राम, चलो यहाँ लिख लो। ठीक है, MB कितना निकाला हमने, ये तो है MB 40, तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 धाम 40। अब क्या हो जाएगा, NB बराबर यहीं लिख लो क्योंकि जगह कम रह जाएगी, 1/10, कितने मोल हमारे मिले। ठीक है, अब ऐसे निकाल लो इसमें विलायक के लिए, विलायक के मोलों की संख्या, यानी कि WA हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, MA, इसी सूत्र के हिसाब से। ठीक है, यानी कहेंगे चूंकि, अभी देखो यहाँ जी WA कितना तुम्हारा, जल्दी बताओ WA कहाँ है, यही तो है 90 ग्राम, चलो 90 ग्राम लिख लिया। अब MA कितना, MA कितना तुमने निकाला 18, तो 18 का 18 पंजे 90। ठीक है दोस्तों, अब देखो तुम्हारे पास NB भी मिल गया, NA भी मिल गया, क्योंकि सूत्र जो यूज करना ना मैं, देखो उसमें NB है, NB का ही निकाल लिया, और N है, NA भी निकाल लिया, NB हो रहा। ठीक है, तो XB किसका निकाल रहे, वो 20 का पूछ रहा ना, कोस्टिक सोडे के मोल प्रभाज की संख्या, और कोस्टिक सोडा क्या है, 4 ग्राम है, मतलब कि विलियन में कम है, तो ये क्या है, विलय है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सूत्र तुम्हारा, NB/NA प्लस यू बी है भाई, ये क्या आ जाएगा, NB, XB बराबर NB का मान जल्दी बताओ कितना निकाला, 1/10 हो जाएगा, ये बटा में चल जाएगा, सीधा सीधा गुना। ठीक है, और चलो एक साथ ले लो, कभी दिक्कत सी लग रही है, ये कर दिया बटा। ठीक है, अब NA का मान कितना जल्दी बताओ, NA का मान है तुम्हारा 5 आया निकल गया। ठीक है, प्लस, और NB का मान कितना निकल गया, अभी निकालना तो है, 1/10 जो लिख रखा ऊपर, 1/10। ठीक है दोस्तों, तो XB बराबर, ये 10 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/10, और अंदर की गुणा कर दो, तिरछी गुणा करके क्या हो जाएगा, 10 पंजे 50 हो जाएगा, प्लस 1/10। ठीक है दोस्तों, इस 10 से 10 ये खत्म, तो XB बराबर 1/50 51, यानी कि जो वो है मोल प्रभाज किसका मिलेगा, यो आ जाएगा। ठीक है, भाग कर लियो, बताओ। वही से यहाँ देख लो, यहाँ पे जो है ना वो कैमरे में दिख नहीं रहा था, तो यहाँ देख लो जो क्या है, एक बचा 50 और एक क्या होगा 51, इसे भाग करके जो आंसर आएगा वही क्या है, विलय का मोल प्रभाव। ठीक है, तो आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वाला। ठीक है, यह है 72 ग्राम जल तथा 12 ग्राम एथिल अल्कोहल ये क्या चीज़ है, एथिल अल्कोहल क्या होता है, ये होता है शराब। ठीक है, जिसे पीकर शराब भी जो है सड़कों पर पड़े रहे, के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव
ज्ञात करो। अब देखो यहाँ जो है जो सवाल दिख गया, इसमें क्या कह रहा है कि वो कह रहा है 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात करो। अब इससे जो पहले वाला सवाल करा था उसमें केवल विलय का पूछा था मोल प्रभाव। अब इसमें क्या है, विलय और विलायक का दोनों का बताना। ठीक है, अब इसमें विलय और विलायक छट्टो, जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो क्या है, विलायक है, और जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, विलय है। अब यहाँ देखो 72 ग्राम जल है तो उसका मतलब जल क्या हुआ, विलय हुआ। अब 92 ग्राम यानी कि पहले तो देखो 72 है कि क्या है, 92 है। 92 ग्राम क्या है, एथिल अल्कोहल है, और 72 ग्राम क्या है, जल है। अब इसमें भी बताओ किसकी मात्रा कम है। भाई जल की मात्रा का है, जल की कितनी 72 है और इसकी कितनी 92, तो जल क्या हुआ तुम्हारा, जल हुआ विलय। अब जो वो है जो 92 ग्राम एथिल अल्कोहल क्या हुआ तुम्हारा, विलायक। ठीक है, तो पहले इनका वेट निकालो, तो डब्ल्यू ए तुम्हारा क्या है, डब्ल्यू ए मतलब कि विलायक का भार 92 ग्राम है। ठीक है, उतार लिया। अब क्या है, जो डब्ल्यू बी है तुम्हारा, यानी डब्ल्यू बी जल यानी विलय, ये कितना तुम्हारा 72 ग्राम। ठीक है दोस्तों, और मोल प्रभाव को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए विलय के मोलों की संख्या, और एक क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। ये दो ही तो चीज़ चाहिए, क्योंकि ये वाला यही है। ठीक है, और ये एच नहीं है, ये एन है। ठीक है, थोड़ा बनाने का मेरा सही तरीका है, एन है ये। अब हमें क्या काम करना, इसके हिसाब से एन भी निकालना, मतलब कि विलय के मोलों की संख्या। और विलय कौन है इसमें, हमारा जल, यानी कि जल का सूत्र जो होता है H2 होता है, H2 का अणुभार। अणुभार का जो क्या सूत्र है, Mv बराबर, अब ये देखो H की कितनी संख्या है, 2 है। ठीक है, ये बराबर का निशान है, और H का जो परमाणु भार होता है कितना, 1। ठीक है, प्लस O की कितनी संख्या, 1 गुना O का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, 16। तो Mv बराबर हमारा कितना का, 2 एकम 2 और 16, ये कितना हो गया, 18 हो गया। यानी कि हमें जो है Mv मिल गया। कहाँ से मिला, जो जल के परमाणु भार से। तो इसी प्रकार जो एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का सूत्र जो है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH ये उसका एथिल अल्कोहल का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख लो, कहीं भूल जाओ, एथिल अल्कोहल। ठीक है, यानी कि ये क्या माना जाएगा तुम्हारा, Na। ये तो विलायक है क्योंकि इसकी मात्रा ज़्यादा है। अब यहाँ देखो C के परमाणु कितने, 2 गुना, और C का जो परमाणु भार होता है कितना होता है, 12। ठीक है, प्लस, और H के परमाणु कितने, 5, और H का जो परमाणु भार होता है 1। ठीक है, प्लस, देखो एक H भी होगी ना, तो इसे जोड़ लो, 6 कर लो पूरे पूरे, फिर बाद में दिक्कत कोई नहीं, चाहे एक साथ जोड़ कर लो चाहे अलग अलग कर लो। 5 कितने हो गए, 6 हो गए, तो 6 परमाणु मानो। ठीक है, प्लस, अब क्या बचा तुम्हारे पास, वही तो बचा। O के पर कितने परमाणु, 1 गुना, और O का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 16, यानी ऑक्सीजन का। तो 12 दूनी 24 हो गया, प्लस 6 एकम 6 हो गया, प्लस 16 एकम हो गया 16। तो ये कितना हो गया, 30, और 30 और 16 कितना हो गया, 46। यानी कि तुम्हारे क्या मिल गया, तुम्हें Mv भी मिल गया और Ma भी मिल गया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, थोड़ा डाल लूँ। अब सूत्र क्या है तुम्हारा, मोलों की संख्या ज्ञात करने का, यानी कि Nv बराबर WA/Ma। यो काय का सूत्र है, यो विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, इसका सूत्र है, वो किस्सा है तुमने पढ़ा सूत्र, N बराबर W/M। सबसे शुरू वाला सूत्र यही है मोलों की संख्या ज्ञात करने वाले में से। अब क्या है, Nv का यानी कि जो बी है, जो क्या है, बी विलय, मैं बार बार बताता रहा हूँ, बी क्या है, विलय है, और जो तुम्हारा ए है वो क्या है, विलायक है, और एन क्या है तुम्हारी मोलों की संख्या। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या डब्ल्यू ए कितना हमारा, जल्दी बताओ, डब्ल्यू, हाँ ये वो गलत हो गया ना, ये बी है। ठीक है, तो डब्ल्यू बी तुम्हारा कितना है, 72 ग्राम, यानी कि एन बी बराबर 72। एम बी तुम्हारा कितना है, जल्दी बताओ, ये तो निकाला, और 18 चौका 72 कट जाएगा, चलो बराबर 4 आ गया। अब क्या है, देखो विलय के मोलों की संख्या निकलेगी। अब क्या निकालनी है हमें, विलायक के मोलों की संख्या, यानी Na बराबर WA/Ma। ठीक है, तो अब यहाँ रखो WA का मान कितना, जल्दी बताओ, WA का 92 है, चलो 92 लिख लिया, बटा Ma कितना हमारा 46।
तो 46 ही कम 46, 46 दूनी 92। गलत हो गया, हाँ सही है। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है दोस्तों, हमें क्या मिल गया, एक तो NB मिल गया और एक Na मिल गया। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, मोल प्रभाव निकाल सकते हैं। किस किस का, विलेय का और विलायक का, क्योंकि इसने सवाल में जो है दोनों का पूछा, विलेय का भी और विलायक का। ठीक है, तो हम क्या काटेंगे, पहले सबसे पहले निकालेंगे विलेय का। ठीक है, विलेय का मोल प्रभाव, यू मोल प्रभाव, यू क्या है, बी विलेय है और x क्या है, मोल प्रभाव। तो उसका सूत्र क्या है, ये वाला है। बस और कुछ करना कुछ नहीं, जिस चीज़ का पूछा है उसी को यहाँ लगा दो और उसके मोलों की संख्या को ऊपर लगा दो उसके हिसाब से। देखो मोल प्रभाव किसका पूछा, विलेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, NB आ जाएगा। बाकी सेम टू सेम बिल्कुल दोनों के सूत्र में वही जाएगा, एक Na प्लस NB बराबर। NB कितना निकल गया जल्दी बताओ, 4 निकल गया, चलो ठीक है। और Na हमारा कितना, जल्दी बताओ, Na कितना है, 2 प्लस NB कितना हमारा 4। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 4/6। इसे हल करके जो उसका आंसर आएगा वो ठीक है। अब क्या निकालेंगे तुम, अब निकालेंगे x से, मतलब कि a का मतलब क्या है, विलायक, और x क्या है, मोल प्रभाव, यानी कि विलायक का मोल प्रभाव। देखो यहाँ इसका निकालने तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह केवल इसकी जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी कि Na, और जो वाली नीचे वाली साइड होता है जो की लिख रही Na प्लस NB। ठीक है, Na का मान जल्दी बताओ कितना निकल रहा है, 2 अब जो तुम्हारा Na है, फिर इसमें अन्य का मान कितना, 2, और NB कितना तुम्हारा 4 निकाल गए, तो कितना आ जाएगा, 2/6। इसे हल करके जो आंसर आएगा वो इसका आंसर है। ठीक है, निकालो। तो आइए दोस्तों अगला वाला सवाल करते हैं। अगला वाला सवाल क्या है तुम्हारा, यूरिया का 1 विलियन, यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात करो। विलियन में यूरिया व जल का मोल प्रभाव ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, वो कह रहा है कि यूरिया का 1 विलियन है, जिसमें भार अनुसार क्या है, वो विलियन में 6% के हिसाब से मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो इस यूरिया में जो, यानी कि जो विलियन है, इसमें दोनों की मात्रा क्या है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारे पास विलियन है ना, उस यानी कि आपके पास क्या है, 100 ग्राम विलियन है, तो उस 100 ग्राम विलियन में जो है 6 ग्राम क्या है तुम्हारा यूरिया मिला हुआ है, बाकी 94 ग्राम क्या है तुम्हारा विलायक है। मतलब कि कुल जो तुम्हारा वो है विलियन, वो कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, और 6 ग्राम तुम्हारा, यानी कि उसने क्या दे दिया, WB दे दिया, कितना, 6 ग्राम, इसी पर से दिया 100 ग्राम में से। ठीक है, यानी कि विलेय की मात्रा कितनी है, 6 ग्राम दे दी इस सवाल के हिसाब से। देखो 6%। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, WA क्या होगा, यानी कि WA का मतलब क्या है, इस टोटल में से 6 को घटा दो, बस सीधी सी बात है। विलियन जो बना हुआ है, विलेय और विलायक का विलेय और विलायक का बनकर मिला। ठीक है, बने। अब उसने क्या कह दिया, 6% क्या है, उसने यूरिया दे दिया, नहीं विलेय दे दिया, तो बाकी क्या रह जाएगा, वो बाकी विलायक की रह जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, WA बराबर 16 कितने बजे 94, यानी कि 94 ग्राम जो है तुम्हारा क्या है, विलायक है। ठीक है, अब क्या याद करना, MA यानी कि सूत्र के हिसाब से NB NA NB। ठीक है, ये याद करने हैं हमें, लेकिन ये आगे कैसे, ये आगे जब इस सूत्र में N बराबर W/M इसमें रख के मान हल करेंगे, तब ये वाले मान निकल के आओगे इसके, यानी कि NB NA, इस तरीके से। मैं पीछे बारी बारी से करता रहा हूँ इसी हिसाब से। तो हम क्या काम करेंगे, H2O का
अणुभार, मतलब कि H2 क्या है इसमें, यानी जल है, जो जल है तुम्हारा क्या है, विलायक, यानी कि विलायक का अणुभार कितना हो जाएगा, बस जल का क्या परमाणु है 2H के, गुणा H का जो परमाणु भार होता है कितना होता है 1, प्लस O के परमाणु कितना 1, गुना O के जो परमाणु भार होता है कितना होता है 16। ठीक है दोस्तों, तो 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, तो कितने हो जाएंगे 18। यानी कि आपके पास क्या निकल गया, आपके पास एम ए निकल कर आ गया। अब यहाँ देखो यूरिया का जो सूत्र होता है क्या है, NH2CO NH2। ठीक है, ये क्या चीज़ है, यूरिया है। चलो यहाँ लिख लो, याद रहेगा, यूरिया, यानी कि ये क्या है तुम्हारा यूरिया का सूत्र है। ठीक है, इसका अनुभार क्या है तुम्हारा, यानी कि क्या निकाल रहे MB। ठीक है, अब यहाँ देखो N कितने 1 और 2, N की परमाणु की संख्या कितनी होगी 2, और N का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 14 होता है। ठीक है, प्लस अब क्या H देखो 2 ये 2 ये कितने हो गए 4, गुणा, और H का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, प्लस का निशान। अब क्या बचा इसमें C के परमाणु कितना 1, गुणा, अब परमाणु भार कितना इसका 12, प्लस O है, O के परमाणु कितना 1, गुणा O का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 16। ठीक है, तो निकालो 14 एकम 14 28 हो गया तुम्हारा, प्लस 4 एकम 4 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16। ठीक है, तो जोड़ कर बताओ जल्दी कितना हो गया, ये हो गया 40 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। यानी कि आपके पास MA भी निकल गया, MB भी निकल गया, और WB भी है आपके पास, और WA भी है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, NB निकाल लेंगे या NA निकालो, तुम्हारी इच्छा वाली बात है। तो WB बटे W, सॉरी M आएगा ना नीचे, MB। ठीक है, अगर विलायक का निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ BB लिख देंगे बस, किस वाले सूत्र में, N बराबर W बटे M में। ये तो हेमोलोगी संख्या ज्ञात करने का सबसे शुरू में जो सूत्र लिखवाया था मैंने। अब विलय के निकाल रहे तो यहाँ क्या जाएगा B जैसे आ गया। अगर विलायक का निकाल रहे तो BA, विलय का निकाल रहे तो BB, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस हटा दो। अब यहाँ देखो NB। ठीक है, WB का मान कितना जल्दी बताओ, WB तो है 6 ग्राम। ठीक है, अब MB क्या है हमारा, ये 60 आया निकल गया, तो क्या हो जाएगा 6 दाम 60, तो बराबर क्या आ जाएगा 1/10। ठीक है, इस जो तो ऐसा कैसा रहना फिलहाल। अब क्या निकालना तुम्हें, NA निकालना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा WA बटा MA। ठीक है दोस्तों, अब WA कितना जल्दी बताओ, WA हमारा 94 तो है। ठीक है, हमारा हो गया 94। ठीक है भाई, और MA हमारा कितना जल्दी बताओ 18। ठीक है, अब इसे यहाँ रहने दो या भाग करो, तुम्हारी इच्छा वाली बात है। चलो इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब क्या तुम्हारे पास NB भी निकल गया, NA भी निकल गया। अगर तुम इसे भाग करना चाहो तो भाग कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी वाली बात। ठीक है, चलो मान लो कि जो क्या है 9, ये कैसे कट जाएगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 47 है। ठीक है, तुम्हारा क्या बचा 47 बटे 9, इसे तो रहने दो। ठीक है, अब क्या तुम्हारे पास NB भी हो गया और NA भी आ गया। सूत्र क्या है, ये वाला, वो पूछ रहा ना, यूरिया व जल का मोल प्रभाग। ठीक है, तो सबसे पहला काय का मान लो XB, यानी विलय का मोल प्रभाग मान लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, XB का निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ B आ हुआ है, N यानी N से बाद में B। ठीक है, बाकी जो है ये NA प्लस NB बराबर NB का मान कितना जल्दी बताओ, 1/10। ठीक है, बटा, और NA का मान कितना निकल का आया तुम्हारा 47 बटे 9, और प्लस का निशान, ये जो कितना 1/10। इस सब भाग कर लिए, जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब तुम्हारा क्या है, अगर मैं इसे हल करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं देखना दिक्कत दीजिए। तो XA बराबर, इसका सूत्र क्या आ जाएगा, यहाँ की जगह क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, NA, बाकी जो का तो है यही, NA प्लस NB। भाई इसका मान रख लियो क्योंकि यहाँ जगह कवर आएगी। चलो मैं ऐसा जो है ना यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, XB बराबर NA का मान कितना जल्दी बताओ, NA कहाँ निकालना तुमने, 47 बटे ये है 9 बटा, अब यहाँ देखो NA कितना तुम्हारा 47 बटा 9, प्लस देखो प्लस है ना, NB का मान जल्दी बताओ क्या, NB का 1/10। ठीक है दोस्तों, इस हल कर लीजिए जो होगा। तो दोस्तों आइए, कुछ होमवर्क है मोल अंश के, यानी कि मोल प्रभाज के, वे तो मैं जो है ना स्वयं करूँगा। ठीक है, देखो
क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा 450 ग्राम 50 है, ठीक है, 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। ये दोस्तों विलियन में जल तथा एसीटोन है वो, एसीटोन का मोल प्रभाव ज्ञात करो। एक तो यार मैं थोड़ी इंक डाल लूँ। मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ एक सवाल। 90 ग्राम जल में 2 ग्राम शराब मिलाई गई है, तो इस विलयन का कुल मोल प्रभावी होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक सवाल क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट सा है लेकिन है बहुत आसान। 90 ग्राम जल में 2 ग्राम शराब मिलाई गई है, तो इस विलयन का कुल मोल प्रभावी होगा। क्या करना है, पहले जो है विलय का मोल प्रभावी निकालना, फिर क्या निकालना, विलय का मोल प्रभावी निकालना, फिर कुल विलयन का क्या हो जाएगा, दोनों विलायकों का जो मोल प्रभाव है उन्हें जोड़ दियो। जब उन्हें जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, पूरे विलयन का मोल प्रभाव मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन्हें नोट कर लो।